अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ियाज़ टेस्टी फूड। आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी। रमज़ान में बनाएं या किसी भी मौके पर बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। दही भल्ले वैसे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन नरम और जूसी भल्ले बनाना जिसके अंदर गुठली भी ना हो, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ आप मेरे दही बल्लों को देखिएगा कि कैसे मैंने बनाए हैं। ऐसे दही बल्ले बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। मेरी ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े मसाला मेरे पास है 1 चम्मच, और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 3 अदद इसमें लहसुन के जवे, और हाफ़ चम्मच जो है इसमें मैंने ज़ीरा यूज़ किया है। इन सबको मैं बारीक पीस लूँगी। हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी है, और हाफ़ चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। बेकिंग सोडा है हाफ़ टी स्पून, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। और दूध मेरे पास 1 कप है। इसकी जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छना हुआ बेसन है मेरे पास 1.5 कप है। बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। और 1.5 पाव मेरे पास दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बेसन, जो मेरे पास छना हुआ बेसन है, इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसी तरह जो मेरे पास हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। आपका बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर बेसन होगा तो आपकी फुल्कियाँ भी अच्छी बनेगी। मैंने बेसन में नमक यूज़ किया। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते हो आप इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अगर बेसन आपका सख्त होगा तो आपकी फुल्कियाँ सख्त बनेंगी, और अगर बेसन आपका पतला होगा तो भी आपकी फुल्कियाँ पानी में जाकर टूट जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। बेसन को आपने अच्छी तरह फेंटना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे। इससे ये होगा कि आपका बेसन हल्का हो जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा, और इसके अंदर एक जाल सा बनता है जिसकी वजह से हमारी फुल्कियाँ अच्छी बनकर तैयार होती हैं। इस तरह का जो है क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। और हम इसको अब रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसको रेस्ट देने से ये होगा कि हमारा जो ना बेकिंग सोडा एक्टिव होगा और फुल्कियाँ भी इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी। और दही को मैंने फेंट लिया है। अब इसमें जो है मैं हाफ़ टी स्पून नमक ले रही हूँ। इसी तरह हम इसमें दही बड़े का मसाला डाल रही हूँ, और जो मैंने हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा दिखाया था आपको पहले, उसी को मैंने पीस लिया है बारीक, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। दही में जो मैंने नमक ऐड किया है, आप उसमें हस्ब ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से नमक ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे पास दूध है, इसकी जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके दही में शामिल करूँगी। जितना मुझे पतला दही चाहिए मैं उतना दूध यूज़ करूँगी। दूध डालने से ये होता है कि दही का अपना टेस्ट और बढ़ जाता है, जिससे दही बड़े और मज़ीद मज़ेदार हो जाते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा दूध बचा दिया है। मुझे इतना ही पतला दही चाहिए था। आप इससे भी ज़्यादा पतला यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड पे कर दूँगी। अब ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं बैटर को। अब हम इसकी फुल्कियाँ निकालते हैं। फ्राई का तरीका भी आप समझ लें। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर गर्म ऑयल में फुल्कियाँ डालेंगे तो वो ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से गुठली आ जाएगी और जाल भी नहीं बनेगा।
ऑयल का टेम्परेचर आपने कम रखना है। इतने कम टेम्परेचर में आपने फुल्कियाँ डालनी हैं। हमारी आंच कम है और इसके बीच में जो जाल बन रहा है यही इसकी पहचान है। ये अंदर से कच्चे नहीं बनेंगे बल्कि सॉफ्ट, नरम और जूसी बनेंगे। फुल्कियाँ आप छोटी और बड़ी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फुल्कियाँ डालने के फ़ौरन बाद इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है ताकि ये फूल जाएं और फूल के ये ऊपर आ जाएं। ये देखें मेरी फुल्कियों में जाल बन रहा है। यही इसकी पहचान है कि हमारी फुल्कियाँ अच्छी बनी हैं। आपने फुल्कियों को अच्छी तरह फ्राई करना है और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा फ्राई करने से, और बेसन का कच्चापन भी नहीं रहेगा। फुल्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें हमारी फुल्कियों में जाल बना है। इससे ये होता है कि जब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब हम इसको दही में डालते हैं, जो भी उसके अंदर हमने मसाले ऐड किए होते हैं, उससे ये नरम और जूसी और टेस्टी बनती हैं। अगर आप ज़िप लॉक बैग में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फुल्कियों में स्मेल आ जाती है, तो वो इसका ये होता है कि आप का तेल अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से फुल्कियों में स्मेल आ जाती है। अच्छी क्वालिटी का तेल यूज़ करेंगे तो फुल्कियों में स्मेल नहीं आएगी। अब मैंने इनको पानी में डाल दिया है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी भी भल्ले ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। अब हम सारे भल्ले पानी से निकाल लेंगे और दही में डाल देंगे। अब सारे जो हैं भल्ले हैं वो मैं दही के अंदर डिप कर दूंगी। दही में जाकर ये और भी सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर जो है दही बड़े मसाला डालूंगी, और मैंने प्याज काट के रखी हुई है वो इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और मैं इसके ऊपर पापड़ी डाल रही हूँ। पापड़ी डालने से ये होता है कि खाने में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। पापड़ी और प्याज अगर आप ना भी डालेंगे तो भी ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब ये देखें ये मेरा फाइनल लुक है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, फॉलो करें, आपके भी इतने ही जूसी और मज़ेदार दही बल्ले बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। मेरी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को फॉलो करें एंड शेयर करें। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।